जब भी कोई आम इंसान अपना घर बनवाता है तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो घर बनाते समय कुछ गलतियां करेंगे। इसका रीज़न ये हो जाता है दोस्तों कि घर जो है वो हम बार बार तो नहीं बनाते, और जो गलतियां होती है वो इसी वजह से होती है जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता। पर आज की वीडियो में हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो भविष्य में होने वाली गलतियों का खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, और तो और इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर जो कोई भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा दोस्तों फ्लोरिंग ड्रॉप। अब ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को क्या चाहिए, उनके हॉल की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए। अब आप स्लैब की हाइट ऊंची लेते हैं, 10 फीट लेते हैं, 11 फीट लेते हैं, 12 फीट लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए जो फ्लोरिंग लेवल होती है यानी कि फर्श की लेवल जो होती है वो अदर रूम से थोड़ी सी नीचे ले लेते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये नीचे लेने की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आप अगली वीडियो में देख रहे हो, जब आप पोर्च से एंट्री करते हो तो ऐसे वक्त में एक स्टेप आपको नीचे जाना पड़ता है, या फिर आप किचन से हॉल की तरफ आते हो तो भी आपको एक स्टेप नीचे की तरफ जाना पड़ता है। अब ये चीज जो लोग घर में रहते हैं उनको जरूर ध्यान में रहती है, पर अगर आपके यहाँ पर कोई मेहमान आते हैं तो उनको ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती, और ऐसे वक्त में वो जो है ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि सभी जो फ्लोर लेवल है आपके घर की वो एक समान है। अचानक से जो है एक स्टेप नीचे आने की वजह से वहां पर उनके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों खास करके अगर आप फ्लोरिंग लेवल जो है एक समान रखेंगे तो इससे आपका जरूर फायदा होगा। जिन लोगों ने भी घर के हॉल को ड्रॉप दिया है उन लोगों से एक बार पूछ लीजिए कि इसका उन्हें कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। फ्लोर को ड्रॉप देने के अलावा दोस्तों आप स्लैब की हाइट अगर ऊंची रखेंगे, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हॉल की हाइट ऊंची चाहिए, इसके लिए आप जो स्लैब की हाइट है उसे थोड़ा ऊंचा रख सकते हैं। फ्लोर की हाइट अगर जितना आप नीचे लेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 1। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम, जो है हमारा स्टेयर राइजर। अब स्टेयर राइजर जो होता है, जीने का जो टप्पा होता है जिसे हम राइजर कहते हैं दोस्तों, तो इसकी हाइट बहुत जगह पे जो है जगह कम होने की वजह से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि 7 इंच से ऊपर वो राइजर का हाइट दी जाती है। इस हाइट को आपको 7 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप 7 इंच से ज़्यादा लेते हैं तो ऐसे वक्त में जो जीना होता है आपको उसको चढ़ने में या फिर उतरने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जितना पॉसिबल हो सके दोस्तों 5 से लेकर 6 इंच तक अगर आप राइजर की हाइट रखते हैं तो ऐसे वक्त में ये जीना आपके लिए एकदम कंफर्टेबल होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, जितना आप राइजर की हाइट बढ़ाते जाएंगे उतना वो चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगला पॉइंट ये आ जाता है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम घर बनवाते हैं कुछ जगह पे दोस्तों क्या करते हैं, जो पोर्च का स्लैब होता है वो थोड़ा सा नीचे लेते हैं। एलिवेशन के लिए ये चीज़ अच्छी दिखती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर कुछ होशियार लोग क्या करते हैं, हर एक रूम का जो स्लैब का हाइट होता है वो कम ज़्यादा करते हैं, यानी कि पोर्च का हाइट थोड़ा सा कम रखेंगे, हॉल का उससे ज़्यादा रखेंगे, या फिर बेडरूम का थोड़ा सा नीचे रखेंगे। कुछ भी, क्योंकि नीचे से तो दोस्तों यह चीज़ अच्छी दिखेगी, पर जब आप ऊपर की मंजिल पे जाएंगे और वही स्लैब आपका फ्लोर बन जाएगा तो ऐसे वक्त में ऐसे फ्लोर पे चलने को आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ये आप सोच सकते हो, क्योंकि हर एक रूम में अलग अलग तरह का ड्रॉप होता है, तो ये चीज़ एकदम प्रैक्टिकल नहीं होती। अगला यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, स्लोपिंग स्लैब बनाते हैं। जैसा कि आप एलिवेशन में देख रहे हो कुछ इस तरह के स्लैब बनाते हैं। ये स्लैब सिर्फ आप तभी बनाइए अगर आपको ऊपर का फ्लोर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ऐसे सिचुएशन में आप स्लोपिंग स्लैब डलवा सकते हो। पर अगर आप ऊपरी मंजिल बनाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आप स्लोपिंग स्लैब की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। अगला पॉइंट यहाँ पर जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन एरिया। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। अब मान के चलेंगे हमारा प्लॉट जो है 30 बाय 30 का है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते समय 30 बाय 30 का ही बिल्डिंग बनाएंगे। हम साइड में कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ते। अब ये मार्जिन नहीं छोड़ने का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये हो जाता है, एक तो आपके पास वाले या फिर पीछे वाले या फिर साइड वाले जो है उन्होंने भी अगर जगह नहीं छोड़ी तो ऐसे वक्त में आपकी जो दीवारें होती है एकदम फेस एकदम चिपक के आ जाती है आपके घर को। ऐसे वक्त में एक तो आपको लाइट का और वेंटिलेशन इन दोनों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और आप ये चीज़ सोच सकते हैं दोस्तों, अगर आप किसी घर में रहते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है और नेचुरल लाइट नहीं है, तो ऐसा घर आपको कैसा लगेगा। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, साइड में 1.5 से 2 फीट का अगर आप मार्जिन छोड़ते हैं तो ऐसे वक्त में आपका लाइट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तो और जो आपके ड्रेनेज लाइन होंगे उसका आउटलेट भी आपको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आप क्लियरेंस छोड़ते हैं
तो सामने वाला भी क्लियरेंस छोड़ देगा। इसकी वजह से दोनों साइड से जो है अच्छा खासा वेंटिलेशन आ जाता है। आप जितना पॉसिबल हो सके सभी साइड से मार्जिन छोड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि आपकी जगह जो है वो वेस्ट हो जाएगी, तो ऐसे वक्त में आप ऊपरी मंजिल बना सकते हैं और वहाँ पर जो है एक आधी रूम बढ़ा सकते हैं जिसका कि आप इस्तेमाल करेंगे। पर ऐसा अगर आप करते हो दोस्तों तो 2-3 फायदे आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। और कुछ जगह पे लोग जो है कॉमन दीवारें बना लेते हैं और उसके ऊपर घर बनाते हैं, तो ये एक अलग ही पॉइंट है, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अगला और पांचवा पॉइंट है दोस्तों हमारा लो प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल क्या होती है इसे हम पहले समझेंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी घर की नींव होती है उसे हम प्लिंथ लेवल कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हो। यानी कि पीसीसी के बाद में आपकी जो लेवल आती है घर की उसे हम प्लिंथ लेवल कहते हैं। ये जो हाइट है दोस्तों ये आपको रोड लेवल से कम 3 फीट तक रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में इस हाइट को 1.5 से 2 फीट तक रख देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बाद में रोड की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपकी प्लिंथ की लेवल नीचे चली जाती है और रोड की लेवल ऊपर चली जाती है। ऐसे सिचुएशन में होता यही कि आसपास का और सड़क का पानी जो है आपके घर के अंदर घुसने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों याद रखिए, अगर आपको प्लिंथ की हाइट बढ़ाना है तो ये बहुत ही दिक्कत भरा काम हो सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो लोग जैक लगा के उस बिल्डिंग को लिफ्ट करते हैं। इसलिए शुरुआत में ही अगर आपने प्लिंथ की अच्छी खासी हाइट रख ली रोड लेवल से तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सौदा साबित होगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो है हमारा पीसीसी एंड कॉलम। अब ये प्रॉब्लम किस जगह पे होता है? अब ये प्रॉब्लम उसी जगह पे होता है दोस्तों जहां पर लोग पहले दीवारें बनाते हैं और बाद में कॉलम करते हैं। ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि आप पीसीसी करते हैं तो ऐसे वक्त में आपका कॉलम का एरिया जो है वो खुला छूट जाता है। वहां पर कुछ लोग क्या कर देते हैं, पीसीसी का ही डायरेक्टली मटेरियल जो है कॉलम में डलवा देते हैं। अब पीसीसी जनरल दोस्तों M10 कंक्रीट से की जाती है और कॉलम का जो कंक्रीट होता है वो M20 से लेकर 25 तक लिया जाता है। पीसीसी का जो कंक्रीट होता है उसकी स्ट्रेंथ कॉलम के कंक्रीट इतनी नहीं होती और उसे अगर आप कॉलम के अंदर मिक्स कर देंगे तो ये गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक तो कॉलम की जगह खुली छोड़ दीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, या तो फिर क्या कीजिए, नीचे से जो कॉलम कास्ट कर रहे हो उसे थोड़े ऊपर की तरफ कास्ट कीजिए जिससे कि पीसीसी का जो मटेरियल है वो कॉलम के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बहुत से लोग इस चीज के तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ इसी तरफ ध्यान देते हैं कि कॉलम पहले बनाए या फिर दीवार पहले बनाए। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि है हमारा नो वाटर प्रूफिंग। दोस्तों जब हम स्लैब डलवा लेते हैं ऐसे वक्त में उसके ऊपर जो पानी हम स्टोर करके रखते हैं जिसे हम पॉन्डिंग क्यूरिंग मेथड कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता चलता है कि आपके घर के नीचे कोई भी पानी टिपक नहीं रहा। जब आप पॉन्डिंग करते हैं तो ऐसे वक्त में आपको पता चलता है कि आपकी स्लैब बिल्कुल भी लीकेज नहीं है और अच्छा खासा क्यूरिंग भी हो जाता है। पर ये चीज़ बहुत से लोग गलत तौर पर ले लेते हैं। पर यहीं पर लोग कुछ गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा स्लैब को कुछ लीकेज भी नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है हमें वाटर प्रूफिंग करने की, और वो लोग क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पर यहाँ पर गलती ये हो जाती है दोस्तों कि स्लैब जो है वो कभी कभी तुरंत लीकेज नहीं होता, कभी कभी वो 5-6 साल बाद लीकेज हो जाता है। पर जो लीकेज की समस्या है शुरुआत बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। ऐसे वक्त में आपका स्लैब जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, आपका स्टील जो है उसमें कोरोजन पकड़ने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ पर लीकेज भी नहीं है फिर भी आपको जो है स्लैब को वाटर प्रूफिंग कर लेना है। इसके 2 फायदे हैं दोस्तों। एक तो ये आपकी स्लैब की लाइफ बढ़ाएगा और तो और कड़ी धूप से भी आपके स्लैब का प्रोटेक्शन करेगा, और थोड़े बहुत प्रमाण में ये जो वाटर प्रूफिंग होता है ये घर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम करने में मदद करता है। और बाद में जब आप वाटर प्रूफिंग करते हैं दोस्तों 10-12 साल बाद, तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। जितना पहले से आप इस चीज़ को प्रिपेयर करके रखेंगे तो इससे आपका डेफिनेटली फायदा होगा। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसीडर कीजिए और घर के वाटर प्रूफिंग के बारे में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। चाहे आप आईपीएस वाटर प्रूफिंग कीजिए या फिर ब्रिक बेड कोबा कीजिए, पर वाटर प्रूफिंग अपने घर के लिए ज़रूर कीजिए। हाँ, अगर आप 1-2 साल बाद दूसरी मंजिल बनाने वाले हैं तो ऐसे वक्त में आपको वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं, पर उससे ज़्यादा अगर आप घर बनवाने को टाइम लगने वाला है तो ऐसे वक्त में आप जो है वाटर प्रूफिंग ज़रूर करवा लीजिए। मज़ा आया। अगला पॉइंट है दोस्तों प्लम्बिंग लाइंस। ये प्रॉब्लम जो है, जो कोई भी अनप्लान घर होते हैं जिनके बारे में आपने पहले से ही सोचा नहीं होता, वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाता है। लोग क्या करते हैं, जो प्लम्बिंग की लाइंस होते हैं यानी कि आउटलेट या फिर इनलेट जो होते हैं वो घर के आगे के बाजू से निकाल देते हैं। ये एलिवेशन में एकदम भद्दा दिखता है दोस्तों। आपको क्या करना है, लाइन उसी साइड से निकालनी है जहां से आपका घर डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। ऐसी जगह से अगर आप पाइपलाइन निकालते हैं तो ये दिखने भी अच्छा दिखेगा और इससे आपका एलिवेशन भी सुंदर दिखेगा। इसीलिए जब भी आप मकान बनाएंगे तो ऐसे वक्त में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके जो पाइप है कम से कम आगे के तरफ से तो डायरेक्टली नहीं दिखाई देने चाहिए, जिससे कि आपके घर का लुक भी मेंटेन होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि है हमारा फ्लोर हाइट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, घर की जो स्लैब की हाइट होती है उसे कम रखते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ को आप पहले कंसिडर कीजिए। आपके घर की जो हाइट होगी दोस्तों, यानी कि फर्श का टॉप से लेके स्लैब का बॉटम जो है दोस्तों,
वो आपका 9 फीट 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है, आप 10 फीट रखिए स्लैब की हाइट, 11 फीट रखिए, 12 फीट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप 9 फीट 6 इंच से कम रखते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप पीओपी कराते हैं तो पीओपी कम से कम आपका 1 फीट तक नीचे आ जाता है और तब आपके घर की हाइट हो जाती है 8 फीट 6 इंच। अब ये आप सोच सकते हो, अगर आपका हॉल अच्छा खासा बड़ा है, ये स्लैब हाइट जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कम दिखने लगेगी और ये दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह से आपको जो स्लैब की हाइट है वो 10 फीट से कम आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करने हैं जब भी आप मकान बनाएंगे तब, और इनका आपको जरूर फायदा होगा। और ये चीजें कुछ इस तरह से हो जाती है दोस्तों कि आप बाद में आपको चेंजेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि आपकी प्लिंथ हाइट या फिर स्लैब हाइट हुई, ऐसी चीजें बाद में चेंजेस कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन चीजों को अगर आप पहले से अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपना मकान बना रहे हैं उनके साथ। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि इनमें से किन प्रॉब्लम का आपने सामना किया है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट जिससे औरों को भी फायदा मिल सके, उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।